हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। ये हमारी जो सीरीज चल रही है फॉरेस्ट ट्रेडिंग के ऊपर, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो मैं इसमें आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेशंस क्या होते हैं। लाइक इसमें तीन सेशंस होते हैं। एक होता है एशियन सेशन, फिर होता है लंदन सेशन, फिर होता है तो ये न्यूयॉर्क सेशन। तो एशियन सेशन मॉर्निंग में जैसे मार्केट खुलती है तो उसके बाद स्टार्ट होता है सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे या तो 4:30 बजे जैसे मार्केट खुलती है उसके बाद चालू होता है। उसके बाद लंदन सेशन चालू होता है 12:30 से 1:30 के बीच में चालू होता है, जो कि हर साल सीजन के हिसाब से टाइम चेंज होता है, तो 12:30 से 1:30 के बीच में ही होता है। फिर उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 5:30 से 6:30 के बीच में चालू होता है। ये तीन सेशन होता है। सबसे वॉलेटाइल आपका न्यूयॉर्क होता है। अगर आप बिगनर हो तो आपको न्यूयॉर्क सेशन एकदम अवॉइड करना है। और आपके लिए सबसे अच्छा लंदन सेशन होता है। एशियन सेशन में भी कर सकते हो, बट बहुत लोग सुबह नहीं उठते हैं, तो इसीलिए लंदन बहुत प्रेफरेबल रहता है। और लंदन प्री लंदन तो एकदम अच्छा होता है, जैसे कि मैं 11 से 1 करता हूँ। तो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है, मैनिपुलेशन भी बहुत कम होती है, और मोस्टली स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैंडल्स के बारे में। तो जैसे कि दो कैंडल होती है। अब मैं चार्ट में लेके जाता हूँ आप लोग। तो अभी देखिए ये चार्ट है। अब ये जो ब्लू कैंडल देख रहे हो, मैंने कलर चेंज किया हूँ इसका। तो जो ये ब्लू कैंडल की कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल है। और ये जो व्हाइट कैंडल देख रहे हो, ये रेड कैंडल है। तो अब समझिए कि मार्केट अगर सीधा ऊपर जा रही है, मार्केट अगर समझिए ये ओपन करी इसने, इधर ओपन करी, फिर ये लो मारी, फिर उसके बाद इसने हाई मार के ऐसे ऊपर जा रही है। और अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको अभी इसमें कैंडल समझाता हूँ। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए। मार्केट यहाँ खुली है 4992.66। मार्केट इस पे खुली है। उसके बाद मार्केट नीचे गई है, नीचे गई है, फिर उसके बाद इसने अपना ओपन तोड़ के ऊपर गई है। अब जब भी यह जहाँ ओपन हुई है, ओपन के ऊपर जाएगी तो कैंडल ग्रीन होगी, और ओपन के नीचे आएगी तो कैंडल रेड होगी। अब अगर ये नीचे आई थी ना तो ये रेड कैंडल थी। बट जैसे ही ये रिवर्स होके अपना ओपन तोड़ के ऊपर गई ना, वैसे ही ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये कैंडल ऊपर गई, इसमें ऊपर गई और थोड़ी सी रिजेक्शन लेके नीचे आई और क्लोज हो गई। अभी नेक्स्ट कैंडल में देखिए, इधर ओपन हुई, नीचे आई, लोअर वीक मार के ऊपर गई, अपना ओपन तोड़ी तो ग्रीन हो गया, ऊपर इधर तक गई प्राइस, फिर रिजेक्ट होके कैंडल इधर आके 1 मिनट की क्लोज हो गई। तो ये होता है ओपन प्राइस, ये होता है क्लोज प्राइस, ये होता है लो लो प्राइस, ये होता है हाई प्राइस। तो कैंडल में इतना ही है। अब जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि ये कैंडल देखिए, ये कैंडल इधर ओपन हुई है, ऊपर गई है, उसके बाद अपना ओपन प्राइस तोड़ के नीचे आई है तो रेड हो गई है। नीचे आई, फिर लोअर विक मारी, थोड़ा नीचे विक मारी, ऊपर रिजेक्ट करके इधर क्लोज करती, तो ये हो गया अपना ओपन प्राइस, ये हो गया अपना क्लोज प्राइस, ये हो गया अपना हाई, ये हो गया अपना लो। तो वैसे ही ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल समझे। मार्केट अगर अपना ओपन प्राइस तोड़ के ऊपर क्लोज करेगी तो वो ग्रीन बन जाएगी, अगर अपना ओपन प्राइस तोड़ के नीचे आएगी तो वो रेड कैंडल बन जाएगी। तो यही नॉर्मल ग्रीन और रेड कैंडल है। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट कभी भी अपने सीधा खड़े तो भागती नहीं है, ऐसे खड़े भागेगी नहीं। मार्केट मार्केट हमेशा हायर हाई से हायर लोस बनाएगी। हायर हाई और हायर लो क्या होता है? अभी जैसे कि मार्केट ने ऐसा, मार्केट कभी भी हमेशा ऐसा मूव करती है, ऐसे मूव करती है। अब ये हो गया हमारा, अब ये देखो तो ये हो गया हायर हाई, ये हमारा हायर हाई हो गया। ये हमारा हायर लोअर लो हो गया, सॉरी। हायर हाई, सॉरी, हायर लो। अब जैसे कि मार्केट ने करी तो वैसे ही ये बन जाएगा हमारा नेक्स्ट हायर हाई, और ये हमारा बन जाएगा
नेक्स्ट हायर लो। तो ऐसे ही बनता है मार्केट। मार्केट ऊपर जाती है, अपना हायर हाई बनाती है। हायर हाई कब बनेगा? जब मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेगी, नीचे आएगी, और जो ये हायर हाई है इसको तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो ये हमारा हायर हाई बन जाएगा, ये हायर लो बन जाएगा। लाइक मैं अभी समझाता हूँ कि मार्केट ऐसे गई और ऐसे आई। अब ये डिसाइडेड नहीं है, अब ये जो है ना, ये डिसाइडेड नहीं है कि यही हायर हाई है। अब इसके ऊपर जब मार्केट तोड़ेगी, और लोअर लो भी डिसाइड नहीं है, अब जैसे कि मार्केट इसे क्लोज कर दी, तो ये हमारा डिसाइड हो गया। जैसे ही मार्केट ने तोड़ी, ये हमारा डिसाइड हो गया हायर हाई। अब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमको मालूम था लो कितना नीचे जा सकता है। जैसे ही इसने ऊपर ब्रेकआउट दी, ये बन गया हमारा हायर लो। और ब्रेकआउट क्या होता है? जैसे कि मार्केट कहीं से गिरी है और उसी को तोड़ के चली जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। और अगर नीचे से तोड़ी है तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। जैसे कि अगर मार्केट लोअर लोज बना रही है, तो अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, मार्केट गिर रही है, तो मार्केट कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी बराबर। तो ये हमारा बन गया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो अब जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। जैसे ही तोड़ के नीचे नीचे की तरफ तोड़ेगी तो उसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो उसको ब्रेकआउट बोलेंगे। तो सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करके ऊपर जाती है, और लोअर लो, लोअर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करते हुए नीचे आती है। तो बस यही मार्केट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे कि अभी मार्केट ऊपर जा रही है, इधर से देखोगे तो आप, सिंपल है, एकदम सिंपल है। मार्केट स्ट्रक्चर माफ करना है, नीचे से जा रहा है मार्केट, इधर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद इसने इधर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ये इसने बनाया हायर हाई, हायर लो, फिर वापस रिट्रेस किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस गया, फिर वापस, ऐसे करते करते मार्केट ऊपर जाता गया। और ये हमारा है हायर हाई। ये हायर हाई है, और ये हमारा है हायर लो। समझ गए कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है? ऐसे मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। और मार्केट ने जैसे कि अभी ये मैं आपको बताया था ब्रेकआउट, तो मार्केट ने क्या करी? मार्केट ने ऊपर हायर हाई बना के नीचे गिरी है, इधर से गिरी है, इधर जो ब्रेकआउट आया, सिंपल ब्रेकआउट आया, कैंडल ने अच्छी कैंडल तोड़ा, ब्रेकआउट दिया। आप चाहे तो इधर ट्रेड ले लो, एसएल कैंडल के नीचे रखो, 1:2 का टीपी लगाओ, मिल गया आपको इधर टीपी। बट ब्रेकआउट में बहुत फेकआउट भी होता है, तो इसलिए बच के रहना है। सिंपल मैंने आपको बहुत बताया हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, इस पे एकदम अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना है कि ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लो। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट जब गिरेगी, तो जैसे कि ये इसने लो बनाई, इधर ऊपर गई, ये तोड़ी, ये तोड़ी, इधर इधर ट्रेड ले लो, ऊपर ऐसा रखो, नीचे टीपी रखो, मिल जाएगा। तो वैसे ही हायर हाई, हायर लो समझा, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक ही जगह से मार्केट दो तीन बार टकरा के गिरी। अभी समझो, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी जो नीचे की जमीन है वो मेरे लिए सपोर्ट है, लेकिन मैं जमीन के नीचे चले जाऊंगा तो वो जमीन मेरे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अब समझिए कि ये मेरा
अभी समझिए ये मेरा सपोर्ट है, मैं इधर से बार बार जमीन सपोर्ट लेके उठ रहा हूँ, सपोर्ट लेके उठ रहा हूँ, सपोर्ट लेके उठ गया, फिर मैं वापस नीचे आया और मैंने तोड़ दिया इसको, इसको तोड़ा, रिटेस्ट किया, इसके बाद अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। देखिए कैसे वर्क करता है, अब ये इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट जैसा वर्क करेगा, लेकिन इसको इसने तोड़ दिया तो फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो बस यही सिंपल चीज है, आप लोगों को चार्ट में देखना है कि कहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है और वही मार्क करना है आपको, और उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो ये एकदम अच्छा एग्जांपल है। अभी ये मार्केट इधर से बार बार रिजेक्ट हुई है, ये मार्केट का सब रेजिस्टेंस है। मार्केट इधर आई, टकरा के नीचे गिरी, वापस आई, गिरी दो बार, तीसरी बार गिरी, चौथी बार गिरी, जितनी बार वो वहां टकरा के जाएगी ना वो उतनी कमजोर होती जाएगी और टूटने के चांसेस हाई रहते हैं। अब मार्केट ने तोड़ी, तोड़ दी, इसके लिए सपोर्ट बन गया, यहाँ से ये उड़ गई, अब ये ऊपर चली गई, ये ब्रेकआउट भी होता है, और ये हमारा सपोर्ट इसने तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ के ऊपर गया, और सपोर्ट अब रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा है, तो वैसे ही वर्क करता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और एक चीज होती है ट्रेंड लाइन। अब में ट्रेंड लाइन कैसी होती है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है वैसे क्रॉस में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अभी मैंने इधर ये ट्रेंड लाइन मार्क किया, अब मार्केट बार बार इधर टकराई, ऊपर गई, टकराई, सपोर्ट की तरह ही वर्क करती है, इधर से आई, टकराई, ऊपर गई, टकराई, ऊपर गई, टकराई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर ये पांचवी बार टकराई और फिर ब्लास्ट हो गई। तो ऐसे ट्रेंड लाइन वर्क करती है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आता है, और जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा गिरता है, तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो आप, मार्केट आई, इस पे सपोर्ट ली, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार लेगी, एकदम कमजोर हो गई। अब जब पांचवी बार ली तो उठ नहीं पाई, उठ नहीं पाई और तोड़ दी, और फिर कितना गिरी है आप लोग खुद देख सकते हो, ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटी है उसके बाद एकदम गंदा फॉल की है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा स्ट्रेट सरफेस की तरह होता है, मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट जैसा वर्क करेगा, जैसे तोड़ेगा तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये नीचे गिरेगा। और फिर ट्रेंड लाइन कैसी होती है, ट्रेंड लाइन हमारी क्रॉस में होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ट्रेंड लाइन हमेशा क्रॉस में होती है, कहीं भी देखना है ट्रेंड लाइन क्रॉस में कहाँ बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रही है। सिंपल जितना चार्ट को देखोगे उतना समझोगे, कुछ ज्यादा गौर नहीं करना है, बस बड़े कंप्यूटर पे खोलना है, चार्ट को एनालाइज करना है, एकदम देखना है मार्केट कहाँ से क्रॉस में बार बार गिर रही है। परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है ये, मार्केट ने इधर बार बार ट्रेंड लाइन सपोर्ट ली, तोड़ी, इधर आई, रिटेस्ट गिरी, और उसके बाद देखिए कितना गिरा है। समझिए तोड़िए, इधर तोड़िए, आपने इधर रखे, ऐसे इधर हाई पे रखे, ऐसा गया नहीं है, अगर चला जाएगा तो वापस एंट्री लो इधर, वापस इधर एंट्री लो, अगर ऐसा समझ लो मान ली चला गया तो कैंडल के ऊपर ऐसा रखो, नहीं तो जितना हाई है उसका वहां तक रखो। उसके बाद देखो कितना मिल गया है आप लोगों को, 1:6 मिल गया, क्या चाहिए अब, $10 रिस्क करके $60 कमा लिए, $100 रिस्क करके $600 कमा लिए, और क्या चाहिए इसमें, सिंपल ट्रेंड लाइन समझे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और उसमें इंडिकेटर होता है। अभी एक चीज होती है इंडिकेटर, इंडिकेटर में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ईएमए, मेरी स्ट्रेटेजी का वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो, तो उसमें इंडिकेटर है, ईएमए का होता है, आरएसआई का होता है, वॉल्यूम का होता है, जो भी आपको इंडिकेटर के बारे में नॉलेज हो वो आप चाहे यूज कर सकते हो। अगर आपको सेशन नहीं समझता कि कौन सा सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो सेशन कब चालू होता है, तो उस वो सेशन का भी आप सर्च करेंगे सेशन, तो ट्रेडिंग सेशन आ जाएगा, सेशन लक्स एल्गो आ गया जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे आप, ये आ गया, इसमें देखो सिडनी, टोक्यो, लंदन इधर खुला, न्यूयॉर्क इधर खुल के इधर खत्म हुआ, सब कुछ है इसमें, सब कुछ आप जो चाहे वो देख सकते हो। जो इंडिकेटर में ईएमए देखना है, आरएसआई देखना है, वॉल्यूम देखना है,
सारे इंडिकेटर इधर आए, सर्च मारो, ऐड करो और उसको बस समझो कैसे यूज करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसमें आप लोगों को। फिर उसके बाद एक चीज आती है सप्लाई और डिमांड जोन। अभी सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जहां से क्रेजी वॉल्यूम आया है ना, हमको वो पकड़ना है। वॉल्यूम कहाँ से आया है क्रेजी, जहां से कंटिन्यूअस वॉल्यूम आया है वहां से वापस वो रिजेक्शन लेता है। जैसे कि अभी मैं देखूं, अभी समझिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मार्केट ने एकदम तेजी से खड़ा एकदम भागा इधर से, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर भागा, ऊपर आगा, फिर जब ये नीचे आएगा, और जहां से ये भागा है तो यहाँ ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बन रही है। ग्रीन कैंडल से पहले एक छोटी सी रेड कैंडल रहेगी, यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल रहेगी। उस रेड कैंडल को आप लोगों को मार्क करना है, ऊपर की विक खाली छोड़ देना है, ऊपर की विक छोड़ना है, नीचे की विक पकड़ना है, मार्क कर देना है। अब जब भी ये रेड कैंडल पे आएगी ना, तुमको बस एक ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है ट्रेड लेना है, इधर लॉन्ग पोजीशन डालना है, एसएल इसके नीचे रखना है, और 1:2 का टीपी रखना है, इजीली मिल जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड इतना अच्छा वर्क करता है ना, आप लोगों को बस मार्केट में बैठना है, और जहां से कंटिन्यू वॉल्यूम आ रहा है, एकदम गंदा फट गया जैसे बोलेंगे ना, एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन 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 बनी है, तो उसको सप्लाई और डिमांड पकड़ सकते हो। जैसे कि वहां से गिरी है तो जो छोटी ग्रीन कैंडल रहेगी उसको सप्लाई बोलेंगे, और जहां से भागी है वहां से रेड कैंडल को डिमांड बोलेंगे। तो वैसे ही डिमांड और सप्लाई आप लोगों को पकड़ना है। अभी मेरे को एक कोई अच्छा सा लेवल मिल जाएगा ना, तो मैं, जल्दी मिलता नहीं है अच्छा एकदम। अभी हम लोग 15 मिनट में, लेट्स सी, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में बहुत अच्छे डिमांडर जो मिलते हैं हमको। अभी ये देखो, कभी भी जो डिमांड जोन की कैंडल है ना, वो ग्रीन कैंडल जो भागी ना, पहले उससे छोटी होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मार्क करूंगा ऐसे, इतना पूरा नीचे, ऊपर की विक छोड़ के नीचे की विक तक पकड़ूंगा। अब मार्केट यहाँ से भागी, नीचे आई, इधर टैप करिए, देखो एक ग्रीन कैंडल बनाई है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई है। मैं इधर एंट्री करूंगा, मैं ऐसा इधर रखूंगा। ज्यादा बड़ा छोटा बनेगा तो इधर तक रख सकता हूँ, लेकिन नहीं तो एक कैंडल के नीचे भी रखूंगा तो बन जाएगा। और मेरा 1:2 इजीली हो गया, इधर ही हो गया 1:2, आप देख लो। यही डिमांड एंड सप्लाई जोन है, बनता रेयरली है, मतलब बनता है। आप लोगों को बस वॉल्यूम पकड़ना है कि कहाँ से मार्केट कंटिन्यू भागी है, वहां की एक रेड कैंडल पकड़ना है, बॉक्स करके मार्क करना है वहां पे। अगर आपको और भी कोई स्ट्रेटेजी का लेवल आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा वो। अभी जैसे कि यहाँ पे आया मार्केट, देखो इधर से कंटिन्यू गिरा है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई नहीं है, अभी मार्केट बंद हो गई है। अब यहाँ से आगे टैप करेगा और रेड कैंडल बनाएगा एक, तो यहाँ सेल हो सकते हैं। इनवैलिड, इनवैलिड है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है इतना। अभी जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, देख रहे हो, यहाँ से अभी मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है, तोड़ा, नीचे सपोर्ट बन गया, उठा उठा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से वापस सपोर्ट लिया, तोड़ा, रेजिस्टेंस बन गया, इधर वापस से रिटेस्ट करके नीचे गिरा, वापस रेजिस्टेंस बन गया। देख सकते हो कितनी बार वहीं से लेवल से गिरा है, कितनी बार। अब सपोर्ट बन गया, अब उठा, सपोर्ट बन गया, एकदम एक्यूरेट नहीं हो, जरूरी नहीं एक्यूरेट हो, लेकिन कितना अच्छा वर्क किया खुद ही देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो तुम लोग। सिर्फ एक मैंने निकाला हूँ और फ्यूचर में आगे कितना काम आ रहा है वो, कितना, कितनी बार काम आया है। जब रेजिस्टेंस बना, तोड़ा, फिर उसके बाद
इधर सपोर्ट बना, इधर रेजिस्टेंस बन गया, नीचे तोड़ के आया। मतलब सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, उस पे तुमको अच्छी एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, उस पर ट्रेड लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन डिमांड सप्लाई जो तुमको मिल रहा है ना, तुम उस पर ट्रेड लो। बस इतनी चीज है। ये पूरे एक वीडियो को 4-5 बार घुमा घुमा के देखिए, समझी मैंने क्या क्या समझाया हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, हायर लो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, जितनी भी चीज समझाया हूँ उसको बार बार देखिए, नोट करिए, समझिए उसको। और उसके बाद मार्केट में लाइव लाइव में अप्लाई करके देखिए, आप लोग खतरनाक रिजल्ट मिलेंगे एकदम। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करके देखो, और कोई स्ट्रेटेजी मत सीखो, एकदम खाली यही यूज करो, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा। बाकी वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं और कुछ और चीजें सिखाऊंगा इसके बारे में। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, दुआ में याद रखिए।